एक खोया हुआ शहर, एक गुप्त संदेश, एक प्राचीन व्यापारी और सिंधु घाटी सभ्यता के आखिरी दिन पर आधारित कहानी। क्या आप जानना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एक खोए हुए शहर की। यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता का भाग था और इसमें लोग 4000 साल पहले रहते थे। कहते हैं कि इस शहर का निर्माण उस समय वैदिक लोगों ने किया था जब वे भारत के पश्चिमी तट पर बसने लगे थे। लेकिन 300 साल पहले शायद किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यह शहर खाली हो गया होगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि शहर के बावजूद यहां से निकलने वाले व्यापारी कभी नहीं लौटे। आइए अब हम एक मोहनजोदाड़ो के व्यापारी की भूमिका में होते हैं जो अपने व्यापारिक केंद्र से लादेन के लिए रवाना हुआ था। लादेन के व्यापारी कई उत्पाद ला रहे थे जिनमें लकड़ी के काटने वाले औजार भी शामिल थे। मोहनजोदड़ो से लादेन तक जाने के लिए हमें सिंधु नदी पार करनी होगी। हम सिंधु नदी के किनारे एक प्राचीन मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ अन्य व्यापारी भी हैं जो लाहौर से मोहनजोदड़ो की ओर वापस लौट रहे हैं। वे लाहौर से लौट रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि उनके घर से कलयुग आयात के लिए कई दुकानें खोली हैं। यहाँ के व्यापारी मोहनजोदड़ो में लालटेन के साथ व्यापार करने जाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार हमारी किस्मत भी ऐसी ही रहेगी। हमारे साथ एक मार्गदर्शिका भी गई है जो हमें याद दिलाती है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के महान शहरों में प्रवेश करते हैं तो हमें अपने साथ लोहे के टुकड़े ले जाने चाहिए। लोहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए बहुत मूल्यवान है क्योंकि वे इसका उपयोग सजावट के सामान, हथियार और बीज शामिल करने के लिए करते हैं। लोहे का टुकड़ा होना एक तरह का मुद्रा है, एक विनिमय के रूप में कार्य करता है। वे हमें बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टुकड़े के अनुसार ही लोहे का आदान प्रदान करेंगे। जब हम मोहनजोदड़ो में पहुंचते हैं तो हमें बहुत सी दुकानें दिखाई देती हैं जिनमें व्यापारी अपनी मूर्तियों, गहनों और उपकरणों को बेच रहे होते हैं। हम एक दुकानदार से पूछते हैं कि क्या वह लोहे के टुकड़े के बदले में कुछ खरीद लेगा। वह सहमत हो जाता है। हम वहां जाकर कई प्रकार के औजार खरीदते हैं। फिर से मार्गदर्शिका याद दिलाती है कि सिंधु घाटी के लोगों ने जटिल नहर प्रणाली का इस्तेमाल सिंचाई और स्वच्छता के लिए किया था। वे सभी नदियों के पानी को मोहनजोदाड़ो शहर में एकत्रित कर लेते थे ताकि उसका पानी कृषि के कामों और घरेलू इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सके। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, मोहनजोदड़ो में रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी पर नियंत्रण रखने के लिए बांध का निर्माण किया था। वे जानते थे कि सिंधु नदी का जल प्रबंधन उनके जीवन और खेती के लिए आवश्यक है। मार्गदर्शिका बताती है कि मोहनजोदड़ो के लोग सिंधु नदी पर नियंत्रण रखने वाले बांधों के माध्यम से सिंधु नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम थे। वे सिंधु नदी के बाढ़ के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी करते थे। हम लादेन के व्यापारियों से मिलते हैं जो मोहनजोदड़ो से लौट रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या वे सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में जानते हैं। वे बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का कोई ठोस कारण नहीं था, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि बाढ़ और सूखा संभावित कारण हो सकते हैं। वे हमें बताते हैं कि सिंधु नदी का जल प्रबंधन करने वाले बांध टूट गए होंगे जिससे बाढ़ आई होगी। इसके अलावा सूखा भी आया होगा। हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन व्यापारियों की तरह अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हमारी यात्रा एक भूल भुलैया के समान है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, गलियां और गलियां बनती जाती हैं। हमारी आशाएं और उत्साह धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कहानी समाप्त होती है।